अगर हम आपसे पूछे क्या दुनिया की सबसे बड़ी खेल संस्था क्या सिर्फ एक फोन कॉल के बाद अपना फैसला बदल सकती है, शायद आपका जवाब नहीं ही होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर और कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर और लाखों लोगों के बीच एक कहानी तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा अध्यक्ष को फोन किया और उसके बाद एक खिलाड़ी पर लगा प्रतिबंध बदल दिया गया। अगर ये सच है तो सवाल सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं है, सवाल है क्या खेल के नियम भी ताकतवर देशों के हिसाब से बदलने लगे हैं। और अगर ये सच नहीं है तो फिर आखिर ऐसी कहानी दुनिया भर में फैली कैसे। आज इसी को उत्तरांचल द्वीप में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम अकोलिया। इस पूरे विवाद को समझने से पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्या कुछ खास है ये थोड़ा जान लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई मायनों में इतिहास रच रहा है। पहली बार पूरे टूर्नामेंट की मेजबानी एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 देश मिलकर कर रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इतना ही नहीं, पहली बार टीमों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब 32 नहीं, इस बार 48 टीमें इस मुकाबले में हैं। यानी ज्यादा मुकाबले, ज्यादा रोमांच और कहीं ज्यादा दबाव। लेकिन इस वर्ल्ड कप के दौरान एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने खेल से ज्यादा राजनीति की चर्चा शुरू कर दी। अमेरिका का एक खिलाड़ी फॉलरिन बालोगुन मैच के दौरान एक टैकल के बाद प्रतिद्वंदी खिलाड़ी से टकरा गए। टक्कर हुई और अगले ही पल रेफरी ने उन्हें रेड कार्ड थमा दिया। फुटबॉल में रेड कार्ड का मतलब सिर्फ मैदान छोड़ना नहीं होता, कई मामलों में अगले मैच का निलंबन भी तय हो जाता है रेड कार्ड से। यानी अगर खिलाड़ी को रेड कार्ड मिला है तो वो अगले महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। और यहीं से कहानी ने अचानक नया मोड़ ले लिया। अगला मुकाबला बेल्जियम के साथ था। अमेरिका के लिए ये मैच बहुत अहम था, लेकिन अगर बालोगुन नहीं खेलते तो टीम कमजोर पड़ सकती थी। यहीं से इस मामले में होती है व्हाइट हाउस की एंट्री। अब तक तो कहानी सिर्फ एक रेड कार्ड तक ही सीमित थी, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर एक खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगती है। दावा किया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि अगले मुकाबले में अमेरिका का एक अहम खिलाड़ी टीम से बाहर हो सकता था। और यहीं से कहानी खेल के मैदान से निकलकर राजनीति के गलियारों तक पहुंच गई। दावा ये किया जा रहा है कि ट्रंप ने सीधे फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो से संपर्क किया। मांग सिर्फ एक थी, अमेरिकी खिलाड़ी पर लगे निलंबन की दोबारा समीक्षा की जाए और खिलाड़ी को मैच खेलने दिया जाए। और उनकी ये मांग के बाद फीफा ने राग अलापा, जो हुक्म मेरे आका। यहीं से दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक पक्ष कहने लगा कि अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश खेल के फैसलों को प्रभावित करने लगे तो फिर निष्पक्ष खेल होंगे कैसे। वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष ये कह रहा था कि अभी तक फॉलरिन बालोगुन को रेड कार्ड मिलना सही है या नहीं, ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि फीफा की गाइडलाइन के आर्टिकल 21 के मुताबिक उनके मामले को होल्ड करके उन्हें रेड कार्ड दिया गया है। लेकिन चर्चा इतनी तेज हो चुकी थी कि हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या फीफा झुक गया है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, ट्रंप और फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो का। इन दोनों के रिश्तों को लेकर पहले भी चर्चाएं होती रही हैं। जब 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को मिली, तब भी इन दोनों के संबंधों की चर्चा हुई थी। इसी वजह से ये वो दौर था जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और अब जब ये नया विवाद सामने आया तो लोगों ने पुरानी घटनाओं को भी इससे जोड़ना शुरू कर दिया है और यही कहानी और ज्यादा रहस्यमयी बन जाती है। और अब आपको बताएं, इतना ही नहीं, मामला यहीं तक नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। दरअसल मजे की बात यह है कि ट्रंप की एंट्री तो फीफा वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट शुरू होते ही हो गई थी। ये तो हम सभी को ही पता है कि ट्रंप पीस प्राइज के लिए कितने व्याकुल हैं। अब नोबेल पीस प्राइज तो मिल नहीं रहा, तो फीफा ने सोचा ट्रंप को खुश किया जाए, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि ट्रंप ने ही सोचा कि खुद को खुश किया जाए। और अगर ऐसे में अब दोनों घटनाओं को लोग जोड़कर देख रहे हैं
तो इसमें एथिकली और टेक्निकली कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि फीफा आयोजकों का ट्रम्प के प्रति विशेष प्रेम जरूर नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। नमस्कार।